वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्थिज भाग 1 के गद्य खंड के प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करवाएंगे। ध्यान से सुनना है। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि वहां की दीवारें कच्ची थी और अनेक प्रकार के पशु वहां पर कैद कर दिए गए थे। वहां पर इस बात का भय बना रहता होगा कि कोई पशु वहां से भाग न जाए, कोई पशु चोरी न हो जाए या कोई पशु मर न जाए, इसलिए कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। तो प्रश्न आया होगा आपके समझ में कि क्यों ली जाती थी हाजिरी। एक तो कांजी होश की दीवारें कच्ची थी और वहां पर जो पशु कैद किए गए थे उन पशुओं में से कोई पशु भाग न जाए, कोई चोरी न हो जाए या मर न जाए। इन बातों का ध्यान रखने के लिए कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। प्रश्न नंबर 2 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर देखो, छोटी बच्ची की मां का देहांत हो गया था और सौतेली मां उसे बहुत मारती थी। बैलों को भी दिन भर जोतते समय डंडों की मार खानी पड़ती थी। यही नहीं, उनको खाने के लिए केवल सूखा भूसा ही दिया जाता था। अतः बैलों की इस बुरी दशा पर छोटी बच्ची को दया आ गई। उसे लगता था कि उसके समान बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। यही कारण है कि उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और वह रात के समय उनको एक एक रोटी खिलाने लगी तथा समय आने पर उनकी रस्सी खोलकर उन्हें भगा दिया। तो आपको समझ में आया होगा कि बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया कि गया के घर में बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार होता था, पिटाई होती थी, सूखा भूसा दिया जाता था। इसी प्रकार छोटी लड़की की जो सौतेली माँ थी वो भी उसे मारती थी और उसके साथ सौतेला व्यवहार होता था। तो छोटी बच्ची सोचने लगी कि बैलों की और उसकी स्वयं की स्थिति एक जैसी है। इस कारण से छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। यथा जैसे किसानों तथा पशुओं में भी भावात्मक संबंध देखे जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को पशुओं के सीधेपन और सहिष्णुता के कारण उन्हें मूर्ख नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। संगठित होकर बड़ी से बड़ी मुसीबत पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हारे हुए दुश्मन पर भी दया भाव रखना चाहिए। मुसीबत के समय ही सच्चे मित्र की परीक्षा होती है तथा अंतिम नीति विषयक मूल्य यह है कि भलाई का परिणाम भलाई ही होता है। तो कौन कौन से नीति विषयक मूल्य आए कि एक तो नीति विषयक मूल्य यही आया कि हमें पशुओं के सीधेपन और सहिष्णुता के कारण उन्हें मूर्ख नहीं समझना चाहिए। दूसरा नीति विषयक मूल्य आया कि हमें अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। और तीसरा नीति विषयक मूल्य आया कि एकता में बल होता है। और चौथा नीति विषयक मूल्य आया कि हमें दुश्मन पर भी दया भाव दिखाना चाहिए, हारे हुए दुश्मन पर भी दया भाव रखना चाहिए। और फिर अगला नीति विषयक मूल्य है, मुसीबत के समय ही सच्चे मित्र का पता चलता है और भलाई का परिणाम भलाई ही होता है। ये नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया? प्राय गधे को पशुओं में सर्वाधिक मूर्ख माना जाता है। प्राय गधे को पशुओं में सर्वाधिक मूर्ख माना जाता है। जब हमें किसी व्यक्ति को मूर्ख कहना होता है तो हम उसे गधा कह देते हैं, परंतु लेखक के अनुसार यह सही नहीं है क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहिष्णुता के कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाता। दूसरे जानवर तो कभी कभार क्रोध कर भी देते हैं, लेकिन गधा हमेशा
क्रोध से दूर रहता है। केवल वैशाख के महीने में वह थोड़ा बहुत खुश दिखाई देता है। वह सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहता है, इसलिए उसमें ऋषि मुनियों के सद्गुण चरम सीमा पर देखे जा सकते हैं। अतः प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद गधे की उपयुक्त स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर उसके लिए सीधा सरल व सहिष्णु अर्थ की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? बहुत दिनों तक साथ रहते रहते हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती हो गई थी। वे मूक भाषा में एक दूसरे के मन की बातें समझने लगे थे। वे दोनों आपस में सींग मिलाकर एक दूसरे को चाटकर या सूंघकर आपस में स्नेह अर्थात प्रेम व्यक्त कर लेते थे। दोनों एक साथ नांद में मुंह डालते थे और हटाते थे। चरने के लिए झूरी का साला गया दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। दोनों ने सलाह करके रस्सियां तोड़ दी और झूरी के घर वापस आ गए। गया उन्हें अगले दिन फिर से ले गया और उनको हल में जोत दिया, परंतु दोनों आपस में सलाह करके एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। गया के घर से भागने पर रास्ते में दोनों की भिड़ंत एक सांड से हो गई। तब दोनों ने मिलकर सांड को बुरी तरह से पराजित कर दिया। मटर के खेत में जब मोती पकड़ा गया तब भागने की स्थिति में होने पर भी हीरा वापस लौट पड़ा। कांजी होश की दीवार गिराने में भी दोनों ने मिलकर सलाह की थी। मोती तो रस्सी तोड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन हीरा कामयाब नहीं हुआ। तब मोती कांजी हाउस से नहीं भागा, बल्कि हीरा के पास आकर सो गया। जब एक दड़ियल आदमी नीलामी से दोनों बैलों को खरीद कर ले जाने लगा, तब दोनों मित्र वहां से भाग खड़े हुए और झूरी के घर पहुंच गए। इस प्रकार उपर्युक्त घटनाओं से पता चलता है कि हीरा व मोती में गहरी दोस्ती थी। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। साहित्य में प्राय साहित्यकार का दृष्टिकोण उसके किसी न किसी पात्र के चरित्र अथवा कथन के माध्यम से प्रकट होता है। हीरा के द्वारा मोती को कहे गए उपर्युक्त कथन के माध्यम से भी साहित्यकार प्रेमचंद का स्त्री के प्रति यह दृष्टिकोण स्पष्ट होता है कि वे स्त्री जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। तो कौन सा दृष्टिकोण स्पष्ट होता है प्रेमचंद जी का? कि वे स्त्री जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। वे कभी किसी भी परिस्थिति में नारी को हीन दृष्टि से नहीं देखते थे। उनके अनुसार नारी को मारना व पीटना कोई बहादुरी का काम नहीं था, अपितु वे इसे भारतीय संस्कृति के विपरीत समझते थे। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है? प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। झूरी अपने बैलों हीरा और मोती से बहुत प्यार करता है। वह उनको अच्छा चारा डालता है। जब दोनों बैल गया के घर से भागकर झूरी के घर में आते हैं तो वह दौड़कर दोनों को गले लगा लेता है। दूसरी ओर वह गया के घर जाते समय दोनों बैलों को भी झूरी से बिछुड़ने का दुख है। दूसरी तरफ गया के घर से जाते समय दोनों बैलों को भी झूरी से बिछुड़ने का दुख है। उन्हें लगता है कि झूरी ने उन दोनों को बेच दिया है। दोनों बैल अधिक मेहनत करके भी झूरी के घर में ही रहना चाहते हैं। इसी प्रकार जब छोटी बच्ची ने अपने हाथ से दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाई तो उनके मन में बच्ची के लिए स्नेह उत्पन्न हो गया। उस बच्ची पर अत्याचार करने वाली सौतेली मां पर मोती ने सींगों से प्रहार करना चाहा। अंत में जब हीरा मोती दड़ियल के हाथों से छूटकर झूरी के पास लौटकर आते हैं तो वह दोनों को गले लगा लेता है और झूरी की पत्नी भी उन दोनों का माथा चूम लेती है। इससे स्पष्ट है कि किसान अपने पशुओं को अपने परिवार का सदस्य मानता है और स्नेह पूर्वक की देखभाल करता है। दूसरी ओर पशु भी किसान से स्नेह मिलने के कारण उनके बंधन में बंधकर उसका साथ निभाते हैं। आज हमने
प्रेमचंद की कथा कहानी के 7 अभ्यास के प्रश्नोत्तर किए हैं। इन 7 प्रश्नों को आपको लिखना भी है और याद भी करना है। बाकी बचे हुए शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।